अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के बारे में सोच रहे हैं तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट नाम के टॉपिक पर आपको अपनी मजबूत कमांड बनानी होगी। मगर दोस्तों सवाल ये उठता है कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट नाम के टॉपिक पर अपनी मजबूत कमांड कैसे बनाई जाए, अपनी मजबूत कमांड कैसे बनाई जाए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अनुज कुमार है और मैं मैथ्स के कठिन टॉपिक, कठिन कॉन्सेप्ट्स को सरल करके आप सभी को समझाता हूं। तो दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको 25 से लेकर 100 तक, 25 से लेकर 100 तक, 100 तक तो नहीं, 25 से लेकर 150 तक, 25 से लेकर 150 तक के स्क्वायर सेकंड्स में विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर केवल माइंड में ही सॉल्व करना सिखा दूंगा। तो दोस्तों चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू कर देते हैं, दोस्तों ये जो स्क्वायर होता है, एक ये जो वर्ड होता है स्क्वायर, दोस्तों ये जो वर्ड होता है स्क्वायर, क्या दोस्तों आप इसके बारे में जानते हैं कि ये स्क्वायर क्या होता है? चलिए दोस्तों इस स्क्वायर के बारे में सबसे पहले हम, क्योंकि दोस्तों हम बेसिक से पढ़ रहे हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बेसिक के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं होती है। तो दोस्तों हम एकदम बेसिक से चलेंगे और सारी की सारी ट्रिक्स को कवर करेंगे अपनी इस वीडियो में, जिनका यूज करके आप किसी भी नंबर का स्क्वायर विदाउट यूजिंग पेन पेपर केवल माइंड में ही सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों स्क्वायर क्या होता है? अगर दोस्तों मैं किसी नंबर को या किसी वेरिएबल को उसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दूं, मान लीजिए मैंने x को मल्टीप्लाई x से कर दिया, तो दोस्तों उसे कुछ इस फॉर्म में लिखा जाएगा। मान लीजिए दोस्तों मैंने x को x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम उसे x की पावर के रूप में 2 इस तरह से लिखेंगे। और ये जो टर्म हमारे पास में मिली ना, हमें x के रूप में कुछ नंबर, ये जो टर्म मिली ना, इसको दोस्तों x स्क्वायर और दोस्तों x रेज़ टू द पावर x रेज़ टू द पावर 2 कहते हैं, x रेज़ टू द पावर 2 कहते हैं। मान लीजिए दोस्तों मैं x की जगह पर कोई नंबर ले लेता हूँ। लेट्स सपोज दोस्तों मैंने x की जगह पर एक नंबर ले लिया, मैंने x की जगह पर वो नंबर ले लिया मैंने 4। अभी दोस्तों मैंने बताया कि किसी वेरिएबल को उसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं, एक वेरिएबल को उसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ उसे इस रूप में लिखा जाता है। इसी तरह दोस्तों मैंने वेरिएबल के जगह पर एक नंबर ले लिया जैसे कि 4। अगर मैं 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई करूंगा तो उसे भी मैं कुछ इस रूप में लिख दूंगा, 4 के इस रूप में लिख दूंगा। तो इसे दोस्तों क्या पढ़ेंगे हम? इसे पढ़ेंगे 4 स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर। करेक्ट दोस्तों, 4 का स्क्वायर पढ़ेंगे दोस्तों। और दोस्तों इसे हम क्या पढ़ सकते हैं? और इसे हम पढ़ेंगे 4 रेज़ टू द पावर 2। अगर दोस्तों अगर हम इस वेरिएबल की जगह पर अगर हम 5 ले लें, चलिए आपकी 5 लेकर देखते हैं, हम 5 ले लेते हैं। और मैंने क्या बताया दोस्तों, किसी वेरिएबल हो या कोई नंबर हो, उसे उसी नंबर से या उसे मतलब वेरिएबल को उसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ इस फॉर्म में लिखते हैं। तो दोस्तों देखो यहाँ पर मैंने x की वेरिएबल की जगह पर 5 ले लिया, यहाँ पे x की जगह पर मैंने 5 ले लिया। अब मैंने यही बताया कि उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हम उसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 5 की पावर में 2, यानी इसे ही 5 स्क्वायर बोलते हैं, 5 का स्क्वायर बोलते हैं और इसे ही 5 रेज़ टू द पावर 2 बोलते हैं। अगर दोस्तों इसको और सिंप्लीफाई करें तो इसे कैसे पढ़ते हैं? 5 का स्क्वायर। और 5 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं?
5 का मल्टीप्लाई 5 में करते हैं। 4 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 4 का मल्टीप्लाई 4 में करते हैं। अगर हमें x का स्क्वायर चाहिए, हमें x का स्क्वायर चाहिए तो x का मल्टीप्लाई x में करेंगे दोस्तों, x का मल्टीप्लाई x में करेंगे दोस्तों। तो 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5 का स्क्वायर आएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 25। तो दोस्तों अभी तक हमने यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, हमने यहाँ पर पॉजिटिव नंबर लिया 4, यहाँ पर भी 4 जो कि दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 जो कि दोनों पॉजिटिव है। क्या हो दोस्तों, अगर हम यहाँ पर x की जगह पर कोई नेगेटिव नंबर ले लें, नेगेटिव नंबर ले लें, मान लीजिए मैंने x की जगह पर -4 ले लिया। मैंने दोस्तों अभी आपको बताया था कि किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे कुछ इस तरह से लिखा जाता था, यानी x को x से मल्टीप्लाई किया तो कुछ इस फॉर्म में लिखा मैंने। अगर -4 को मैं -4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो किस फॉर्म में लिखूंगा मैं दोस्तों, ऐसे ही तो लिखूंगा -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर। अगर दोस्तों इसी तरह मैं x की जगह पर मैं माइनस की वैल्यू 5 ले ली, इसको माइनस के नंबर ले ली, -5, ठीक है दोस्तों, -5 ले लिया मैंने। और मैंने अभी यही तो बताया था, उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, यानी -5 को मुझे -5 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो दोस्तों मैं इसे किस रूप में लिख सकता हूँ, तो इसे मैं -5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। दोस्तों अगर मैं -4 का स्क्वायर निकालू, -4 का स्क्वायर निकालू तो क्या निकलेगा, -4 का मल्टीप्लाई जब -4 में करेंगे, जब माइनस की वैल्यू का मल्टीप्लाई माइनस की वैल्यू में करते हैं तो दोस्तों वो जो है वो इस तरह से पॉजिटिव हो जाती है, ये पॉजिटिव हो जाता है, यानी 4 × 4 4 4 जा 16, यानी पॉजिटिव 16। इसी तरह 5 का स्क्वायर निकालेंगे हम, 5 का स्क्वायर निकालेंगे यानी -5 का स्क्वायर निकालेंगे तो उसका स्क्वायर कितना आएगा, -5 का मल्टीप्लाई -5 में करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा, यानी पॉजिटिव 25। अगर दोस्तों देखो यहाँ पर माइनस का स्क्वायर निकाला, माइनस की वैल्यू का स्क्वायर निकाला तब भी हमारा पॉजिटिव 16 आया है। अगर हम पॉजिटिव वैल्यूज का मतलब पॉजिटिव नंबर्स का स्क्वायर निकालते हैं, जैसे +5 का स्क्वायर निकाला मैंने तब भी पॉजिटिव आया। अगर हम पॉजिटिव नंबर 4 का स्क्वायर निकालते तब भी हमारा 4 4 जा 16 आता पॉजिटिव, है ना। अगर हमने x का स्क्वायर निकाला तब भी हमारा पॉजिटिव ही आया है, तब भी हमारा पॉजिटिव ही आया है। तो यहाँ पर दोस्तों लर्निंग क्या मिलती है, यहाँ पे हमारे लिए लर्निंग क्या मिलती है, यहाँ पे हमारे लिए सीखने को क्या मिलता है। सीखने के लिए दोस्तों ये मिलता है कि अगर हम चाहे हम पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करें, चाहे हम पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करें, चाहे हम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करें, हमें सदैव जो स्क्वायर मिलता है वो पॉजिटिव ही मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप नोट पॉइंट में ये लिख सकते हैं, हमारे लिए लर्निंग क्या मिली कि स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स ऑलवेज बी पॉजिटिव। क्या लर्निंग मिलती है दोस्तों, स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स ऑलवेज बी पॉजिटिव। स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स ऑलवेज बी पॉजिटिव। दोस्तों यहाँ पे हमें ये लर्निंग मिलती है। चलिए दोस्तों अब हम अपनी उन ट्रिक्स की ओर बढ़ेंगे जिनका यूज करके हम किसी भी नंबर का स्क्वायर विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर, केवल माइंड में विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर कर सकते हैं। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट समझना है हमें अभी। तो दोस्तों आप चाहें तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों वो हमारी ट्रिक्स क्या हैं जिनका यूज करके हम किसी भी नंबर का स्क्वायर विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर केवल माइंड में ही कर सकते हैं। तो दोस्तों उन ट्रिक्स को देख लेते हैं, वो ट्रिक्स क्या है।
वो ट्रिक्स क्या है जिनका यूज करके हम किसी भी नंबर का स्क्वायर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 25 से लेकर 75 तक के स्क्वायर 25 से लेकर 75 तक के स्क्वायर हम सीख लेते हैं। हमने 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर क्यों, मतलब हम 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर से शुरुआत क्यों नहीं कर रहे हैं दोस्तों? किसी भी ट्रिक को, किसी भी कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए हमें कुछ याद भी रखना पड़ता है। तो दोस्तों हमें 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर याद रखने पड़ेंगे अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर ट्रिक्स के माध्यम से कैलकुलेट करना सीखना चाहते हैं। तो दोस्तों हमें क्या करना होगा? हमें दोस्तों फर्स्ट टू वी विल हैव टू लर्न squares from 1 to 25। दोस्तों हमें 1 to 25 तक के स्क्वायर्स हमें याद होने चाहिए अगर हम उन ट्रिक्स का यूज करना चाहते हैं। ये तो दोस्तों सरल होगा ना कि 1 से 25 तक के हम स्क्वायर इजीली लर्न कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ 1 से लेकर आप 150 तक के स्क्वायर लर्न करिए तो मानव दिमाग है ये, आप याद तो कर सकते हैं पर दोस्तों ज्यादा लंबे समय तक उसको माइंड में स्टोर नहीं रख सकते, क्योंकि मैथ सब्जेक्ट ही ऐसा है, अगर प्रैक्टिस ना की जाए तो वो व्यक्ति भूल जाता है, अक्सर भूल जाता है उन चीजों को। तो दोस्तों क्यों ना हम उन चीजों को ट्रिक्स के माध्यम से सीखें। चलिए दोस्तों हम क्या करते हैं, हम अपनी पहली ट्रिक से शुरुआत करते हैं। हम क्या करेंगे 25 टू 75 फ्रॉम 25 टू 75 तक के नंबर्स का स्क्वायर ट्रिक के माध्यम से कैलकुलेट करना सीखेंगे। उसके लिए ट्रिक क्या होती है दोस्तों? हमें 25 और 75 के बीच में एक बेस नंबर मानना पड़ता है हमें। बेस नंबर हम दोस्तों 50 को मानते हैं। अब देखना दोस्तों हम इस 50 बेस नंबर के माध्यम से किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर पाएंगे। दोस्तों लेट्स सपोज मान लीजिए मैंने 48 दे दिया आपके लिए, मान लीजिए मैंने 46 दे दिया, मान लीजिए मैंने 42 दे दिया। इन सभी का मेरे लिए स्क्वायर कैलकुलेट करना है। आप दोस्तों मल्टीप्लाई करते इन दोनों का, 48 का मल्टीप्लाई 48 में करते तो लंबा प्रोसेस हो जाता है। उसको ट्रिक के माध्यम से कैसे करें? हम क्या करते हैं, एक बेस वैल्यू मान लेते हैं 50, हम बेस मान लेते हैं 50 को, बेस वैल्यू 50 मानते हैं। हम क्या करते हैं दोस्तों 50 से इन सभी नंबर्स को देखते हैं कितने कम हैं और कितने ज्यादा हैं। अगर कम है तो कम देखते हैं, हम कम कितना है 50 से 48 कितना कम है, हम जानते हैं 2 कम है, यानी 50 से 48 कितना कम है, 2 कम है ना, तो हम क्या करते हैं, हमारी ट्रिक कैसे काम करती है कि 25 लेते हैं, उसमें से कम है ना, उसमें से 2 को घटा देते हैं, 25 में से 2 को घटा देते हैं, और जो भी नंबर कम है, जितना भी नंबर कम है ना उसका स्क्वायर कर देते हैं दोस्तों, पीछे, तो वही हमारा स्क्वायर निकल आता है दोस्तों। 25 में से 2 जाएगा तो 23 बचेगा, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। हमेशा दोस्तों एक चीज हमें याद रखनी पड़ेगी कि किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर हमेशा 4 डिजिट में आता है।
किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर हमेशा 4 डिजिट में आता है। अब दोस्तों यहाँ पे 2 डिजिट में तो ये आ गया, हमें पीछे से भी 2 डिजिट में लेना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पीछे वाले नंबर से पहले एक 0 लगा देंगे। ये दोस्तों हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह हमारा 48 का स्क्वायर इजीली कैलकुलेट हो जाता है। अगर दोस्तों हम 46 का स्क्वायर निकालना चाहें, 46 का स्क्वायर निकालना चाहें तो वही करेंगे हम 50 से 46, 50 से 46 कितना कम है दोस्तों, कितना कम है दोस्तों, 50 से 46 कितना कम है, 4 कम है ना, 4 कम है ना, तो 25 में से तो 4 कम कर देंगे, कितना बचेगा, 25 में से 4 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 21 बचेगा। और जितना कम है ना, जितना कम है ना उसका पीछे स्क्वायर लिख देंगे, 4 का स्क्वायर लिख देंगे, 4 4 जा 16, यानी 21 और 16 हमारा स्क्वायर आ जाएगा 46 का। कैसे किया मैंने, 50 से चेक किया 46 कितना कम है, माइनस के 4 कम है, माइनस के 4 कम है, तो हम मैंने क्या किया 25 में से 4 को कम कर दिया, 4 को कम कर दिया, और जितना कम है ना 4 कम है ना, तो 4 का ही मैंने स्क्वायर कर दिया, यानी 25 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 21 बचेगा, और 4 4 का कितना होता है 16। अब दोस्तों कैलकुलेटर से या कैसे भी मल्टीप्लाई करके कैसे भी देख सकते हैं, फुल 46 का स्क्वायर 21 और 16 ही आएगा। अगर दोस्तों 42 का स्क्वायर करना चाहें हम, 42 का स्क्वायर करना चाहें तो कैसे करेंगे, हम 50 से चेक करेंगे, 50 को क्योंकि हमने बेस वैल्यू माना, बेस वैल्यू हमने 50 को माना, 50 से चेक करेंगे कि 42 कितना कम है, 50 से 42 कितना कम है, 50 से 42 कितना कम है, तो कितना कम है दोस्तों, 50 से 42 8 कम है, 50 से 42 कितना कम है दोस्तों, 8 कम है, तो हम क्या करेंगे 25 में से 8 कम कर देंगे, 25 में से 8 कम कर देंगे, तो हमारे पास में कितना बच जाएगा, हमारे पास में 17 बचेगा। हमने कितना कम किया, 8 कम किया, यानी 25 में से 8 कम किया है ना, तो हमारे पास 17 बचा, और जितना कम किया ना उसका स्क्वायर 17 के पीछे लिख देंगे, 8 कम किया ना तो 8 का स्क्वायर लिख देंगे, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, तो हमारा 42 का भी स्क्वायर इजीली कैलकुलेट हो जाता है। क्या किया हमने, 50 से चेक किया कितना कम है, 8 कम है 42, 50 से 80 तो कम है ना 42, 50 से 80 तो कम है ना 42, तो 8 मैंने यहाँ पर लिख दिया, यानी 25 में से मुझे क्या करना होगा, 8 कम करना होगा, और क्या करना होगा, जितना कम किया उसका स्क्वायर पीछे लिख देंगे हम, 25 में से 8 गया तो कितना बचा, हमारे पास में 17 बचा, 17 बचा, और 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 जा 64, 8 8 जा 8 8 जा 60, 8 8 जा 64। तो दोस्तों ये 42 का स्क्वायर आ जाता है। और दोस्तों जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा इजीली, मतलब उतना इजीली आप किसी भी नंबर का स्क्वायर केवल माइंड में विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर इन ट्रिक्स का उपयोग करके आप निकाल पाएंगे। तो दोस्तों ये थे 50 से बिलो नंबर्स के स्क्वायर, जो कि इस ट्रिक्स के माध्यम से कैलकुलेट किए जा सकते हैं। क्या दोस्तों, अभी मैंने आपको 42, 46, 48 इनका बता दिया, तो हम 38 का भी निकाल सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से, क्या 38 का भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या 36 का भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे दोस्तों, अगर मैं अगर मैं अगर मैं 38 का स्क्वायर निकालना चाहूँ इसी ट्रिक के माध्यम से, तो मैं 50 को बेस वैल्यू माना मैंने, तो 50 से चेक करूंगा ये कितना कम है, 50 से कितना कम है, 12 कम है, 50 से कितना कम है दोस्तों, 12 कम है, तो मैं क्या करूंगा 25 में से 12 को कम कर दूंगा, और मैं क्या करूंगा 12 का स्क्वायर कर दूंगा, 12 का स्क्वायर कर दूंगा पीछे, 25 में से 12 गया तो कितना बचा, 13 बचा, और 12 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 144। अभी मैंने दोस्तों अभी क्या आ रहा है यहाँ पर 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर, 2 4 और 5 डिजिट में आ रहा है, 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर 5 डिजिट में आ रहा है। मैंने क्या बताया था, 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर हमेशा 4 डिजिट में आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे तो 5 डिजिट में है, तो हम क्या करेंगे, बीच वाला नंबर है ना उसे कैरी करके आगे वाले नंबर में ऐड कर देंगे। बीच वाला नंबर है ना, बिल्कुल बीच वाला नंबर, उसे कैरी करके आगे वाले नंबर में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 1 का 1, 3 में 1 ऐड किया 4, और 4 का ये वाला 4, और ये वाले 4 का 4, यानी 1 4 4 4
हमारा 38 का स्क्वायर होगा। इसी तरह दोस्तों 36 का और जितने भी नंबर बिलो 50 हैं उनका आप स्क्वायर इजीली काउंट कर पाएंगे। तो दोस्तों हम 50 से अबव नंबर के स्क्वायर भी फाइंड कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। यस बिल्कुल कर सकते हैं। 50 से अबव और 75 से बिलो नंबर्स के स्क्वायर हम इसी ट्रिक के माध्यम से इजीली काउंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम 50 से अबव जो नंबर है और 75 से बिलो नंबर है उनके स्क्वायर इसी ट्रिक के माध्यम से करना सीखेंगे। आप चाहें तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों 50 से अबव जो नंबर आ रहे हैं, जो 50 से अबव नंबर है उनका स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको भी देख लेते हैं। जो 50 से अबव नंबर है उनका स्क्वायर कैसे करते हैं उसको भी देख लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। जैसे दोस्तों मैं आपको 52 देना चाहूँ, 52 का स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना है क्योंकि 50 से अबव है। अगर मैं 54 का देना चाहूँ, 54 का स्क्वायर कैलकुलेट करना। अगर मैं 58 का देना चाहूँ इसका स्क्वायर कैलकुलेट करना, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? वही करेंगे जो कि हमने पहले किया था, वही करेंगे जो कि हमने पहले किया था। पहले क्या किया था दोस्तों? हमने 50 से चेक किया था कि कोई नंबर कितना कम है। अब दोस्तों यहाँ पर 50 से ये सभी नंबर अबव है, 50 से अबव है तो कितने अबव है, कितने ज्यादा है 50 से, कितने ज्यादा है 50 से। अगर हम 52 की बात करें तो 50 से कितना ज्यादा है, 50 से कितना ज्यादा है, 50 से 2 ज्यादा है। तो वही ट्रिक लगाएंगे ना, पहले कम था तो 25 में से कम कर दिया करते थे, अब ज्यादा है 50 से ज्यादा है तो 25 से 25 में जितना ज्यादा ना उसको ऐड कर देंगे और क्या करेंगे, जो भी ऐड किया है उसका स्क्वायर कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 25 में 2 ऐड किया तो 27 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर 2 टू द 4 होता है ना। तो दोस्तों 52 का स्क्वायर अभी 27 और 4 आया। मैंने क्या बताया, 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर हमेशा 4 डिजिट में आता है। तो दोस्तों मैंने क्या बताया था, यहाँ पर 2 डिजिट तो ये कंप्लीट है, इसकी प्लेस मतलब यहाँ पे और एक नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 0 रख देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 52 का स्क्वायर 2704, यहाँ पर 52 का स्क्वायर निकल आता है। इसी तरह दोस्तों हम 54 का स्क्वायर भी काउंट कर सकते हैं, 58 का भी कर सकते हैं, 62 का भी, 68, 74 का भी स्क्वायर इजीली काउंट कर सकते हैं। अगर हम 54 का स्क्वायर काउंट करना चाहूँ तो मैं कैसे करूंगा, कि 50 से कितना अबव है, 50 से कितना अबव है, 4 अबव है ना, 50 से 4 अबव है ना, तो 25 में 4 ऐड कर दूंगा 29 आ जाएगा। 20 मतलब 25 में 4 ऐड कर दूंगा मतलब 54 है। 50 से 4 अधिक है, 50 से 4 अधिक है तो 25 में 4 ऐड कर दूंगा, 25 में 4 ऐड करूंगा 29 आएगा। और मैं क्या करूंगा, जितना भी ऐड किया है ना, जितना भी ऐड किया है 25 में उसको मैं पीछे रख के उसका स्क्वायर कर दूंगा, यानी 29 और उसके पीछे 4 ऐड किया था ना, 4 का स्क्वायर कर दूंगा, 4 4 जा 16, 29 और 16 ये क्या होगा, 54 का स्क्वायर होगा। 54 50 से कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो क्या करूंगा मैं, 25 में 4 ऐड कर दूंगा और क्या करूंगा 4 का स्क्वायर कर दूंगा इसके पीछे, 4 का स्क्वायर कर दूंगा। 25 में 4 ऐड किया तो 29, 4 4 जा 16, यानी ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह 58 का स्क्वायर भी इजीली काउंट कर सकते हैं। 58 50 से कितना अबव है, 50 से कितना अबव है, 8 अबव है ना, 50 से 8 अबव है ना, तो 25 में 8 ऐड कर दूंगा, 25 में 8 ऐड करूंगा तो मैं 33 आएगा, 33 आएगा ना, और 8 का स्क्वायर उसके पीछे लिख दूंगा, 8 8 जा 64, 33 64, यानी यहाँ पर ये 8 अबव है, 8 अबव है 50 से, 8 अबव है ना, यहाँ पर 8 ज्यादा 50 से, तो मैं क्या करूंगा 25 में 8 को ऐड कर दूंगा और मैं क्या करूंगा इस 8 का स्क्वायर लिख दूंगा। 25 में 8 ऐड किया तो 33 और 8 8 जा 64। इस तरह से दोस्तों हमने 58 का भी स्क्वायर इजीली काउंट कर दिया। अगर दोस्तों मैं 62 का स्क्वायर काउंट करना चाहूँ, 62 का स्क्वायर या 64 का, किसी भी नंबर का स्क्वायर काउंट कर सकते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर काउंट कर सकते हैं। दोस्तों देखिए 52 का स्क्वायर हमें 62 का स्क्वायर हमें काउंट करना है, 62 का स्क्वायर काउंट करना है तो कैसे काउंट करेंगे, 62 का स्क्वायर हमें काउंट करना है तो कैसे काउंट करेंगे, वही बेस वैल्यू हमारी 50, 50 से चेक करेंगे कितना अबव है, 50 से कितना अधिक है, 50 से 12 अबव है ना, ये
50 से 12 अब है ना, तो क्या करेंगे 25 में 12 ऐड कर देंगे और पीछे क्या करेंगे 12 का स्क्वायर कर देंगे। 25 में 12 ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा और 12 का स्क्वायर करेंगे। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 दोस्तों। 62 का स्क्वायर अभी देखिए 2 to 4 और एक 5, मतलब 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर 5 डिजिट्स में आया है। तो दोस्तों इसका मतलब 2 डिजिट, मैंने क्या बताया था आपको थोड़ी देर पहले, मैंने आपको ये बताया था कि 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर हमेशा 4 डिजिट में आता है, मगर यहाँ पे 5 डिजिट में। हम क्या करेंगे जो बिल्कुल बीच वाला नंबर है उसको कैरी करके आगे वाले नंबर में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 3 का 3 आ जाएगा, 7 में पीछे वाला नंबर ऐड हो जाएगा, 8 आ जाएगा, ये 4 का 4 और ये वाला 4 का 4। तो यहाँ पे 62 का स्क्वायर हमने इजीली 38 44 इजीली काउंट कर दिया दोस्तों। इसी तरह आप बिलो 75 किसी भी नंबर का स्क्वायर इजीली काउंट कर सकते हैं, इजीली काउंट कर सकते हैं। आप चाहें तो दोस्तों इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम 75 से अबव और 150 से बिलो नंबर्स के स्क्वायर कैलकुलेट करना सीखेंगे। उसकी ट्रिक को सीखेंगे, मतलब 75 से अबव और 150 से जो बिलो नंबर हैं उनको ट्रिक्स के माध्यम से, मतलब उनका ट्रिक्स के माध्यम से स्क्वायर फाइंड करना सीखेंगे। चलिए चलिए वो ट्रिक क्या है उसे भी देख लेते हैं। यानी हमें 75 से अबव नंबर का स्क्वायर फाइंड करना, 75 से अबव नंबर हो फ्रॉम 75 टू 150, यानी फ्रॉम 75 टू 150 तक के नंबर्स का हमें दोस्तों स्क्वायर कैलकुलेट करना है। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे 75 है और यहाँ पे 150 है, तो इनकी हम बीच में एक बेस वैल्यू मानेंगे 100। जैसे कि हमने 25 और 75 के बीच में बेस वैल्यू 50 मानी थी, इसी तरह 75 और 150 के बीच में 100 को एक बेस वैल्यू की तरह यूज करेंगे दोस्तों। अगर मैं 98 का स्क्वायर फाइंड करना चाहूँ दोस्तों इस ट्रिक के माध्यम से, अगर मैं 96 का स्क्वायर फाइंड करना चाहूँ, अगर मैं दोस्तों 94 का स्क्वायर फाइंड करना चाहूँ, तो इस ट्रिक से मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा। तो दोस्तों मैं क्या करूंगा कि 100 से चेक करूंगा, 100 से कितना बिलो है या कितना अबव है। 98 का स्क्वायर फाइंड करना है ना हमें, 98 का स्क्वायर फाइंड करना है ना हमें, तो 100 से चेक करूंगा कितना कम है, 100 से कितना कम है, 100 से 2 कम है, 100 से 98 2 कम है ना। तो क्या करेंगे हम, अब पहले क्या करते थे कि 25 में जोड़ दिया करते थे, 25 में घटा दिया करते थे, जितना भी कम हुआ करता था 25 में घटा दिया और जितना भी ज्यादा हुआ 25 में ऐड कर दिया। अब क्या करेंगे कि हमारा मतलब 100 से कम है, 2 कम है, तो हम क्या करेंगे जितना कम है ना उस कम नंबर को उसी नंबर में से, यानी 98 में से जिसका स्क्वायर निकाल रहे हैं हम उसी में से जितना कम है 100 से जितना भी कम नंबर आया उसको घटा देंगे। यानी कि 100 से 98 कितना कम है, 2 कम है ना। 100 से 100 बेस वैल्यू मानी हमने, ये बेस वैल्यू मानी है, 100 से 98 2 कम है ना, तो हम क्या करेंगे 98 ही लेंगे, उसमें से 2 कम कर देंगे। और क्या करेंगे दोस्तों, जितना कम किया उसका स्क्वायर पीछे ऐसे कैसे लिख देंगे, यानी 96 आ जाएगा यहाँ पर, 98 में से 2 का 96 बचा और ये 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 2 4 है ना। तो 98 का स्क्वायर 96 और 4 आया। मैंने क्या बताया दोस्तों, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि किन्हीं भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर हमेशा 4 डिजिट में आता है, मगर यहाँ पर तो यहाँ पर 3 डिजिट में आया। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर तो 2 प्लेसेस भरे हुए हैं मगर यहाँ पे एक प्लेस खाली है, ये वाला। जब भी खाली प्लेस होता है वहां पर हम 0 मान लेते हैं, कुछ नहीं होता वहां पर दोस्तों, वहां पर क्या करते हैं हम 0 मान लेते हैं। इस तरह से 98 का स्क्वायर 96 और 04 निकल आता है। इसी तरह हम 96 का स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं, 94 का भी स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर दोस्तों मैं 96 का स्क्वायर कैलकुलेट करना चाहूँ 96, तो मैं क्या करूंगा बेस वैल्यू पकड़ूंगा कितना है 100 है, 100 है ना बेस वैल्यू 100 है ना, क्योंकि 96
75 और 150 के बीच में आता है, 75 और 150 के बीच में आता है, तो 90 किसका फाइंड करना है मुझको, 96 का, 96 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो 100 से 96 कितना कम है, 4 कम है ना, तो 96 में से ही 4 कम कर देंगे, 96 में से ही 4 कम कर देंगे, तो कितना बचेगा, 96 में 4 गया तो 94, और जितना कम किया है ना उसका स्क्वायर उसके पीछे लिख देंगे, 4 का स्क्वायर लिख देंगे पीछे, यानी 92 के पीछे 4 का स्क्वायर लिख देंगे, 4 4 का 16, 92 16, 92 16, इस 96 का स्क्वायर निकल आएगा। यानी बेस वैल्यू हमने 100 से चेक किया, कितना कम है, 4 कम है, 100 से 4 कम है, तो मैंने क्या किया, 96 में से इसी को रखा, 96 को ऐसे की ऐसे रखा, और इस 4 को जितना कम था उसको ऐसे रखा, और मैंने मतलब जितना कम था उसको घटा दिया, है ना, कम था तो घटा दिया। अब मैंने क्या किया, जितना कम था उसका स्क्वायर इसके पीछे कर दिया, पीछे लिख दिया, तो क्या करेंगे, 96 में 4 गया तो 92 बचेगा, और 4 4 का 16 आएगा, तो 92 16 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो इसी तरह दोस्तों 94 का भी आप इजीली काउंट कर सकते हैं। अगर दोस्तों मैं 88 का स्क्वायर फाइंड करना चाहूँ, 88 का या 76 का या 72 76 का या 78 का, तो हम नहीं कर पाएंगे ट्रिक के माध्यम से, बिल्कुल कर पाएंगे दोस्तों। अगर मैं कराना चाहूँ 88 का स्क्वायर फाइंड करना है आपको, 88 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 88 को 100 से चेक करेंगे कितना कम है, क्योंकि बेस वैल्यू 100 है ना, बेस वैल्यू 100 है ना, तो 100 से कितना कम है, ये 12 कम है, 100 से कितना कम, 100 से 88 कितना कम है, 100 से 88 कितना कम है, 100 से 88 12 कम है, 12 कम है ना, तो इसी 88 में से 12 को कम कर देंगे, और पीछे क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर कर देंगे, 88 में से 12 गया तो कितना बचेगा, 88 में से 12 गया तो 76 बचेगा, तो 12 का क्या करेंगे स्क्वायर, 144, 144। अभी जो स्क्वायर आया 88 का वो 5 डिजिट में आया है। मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था दोस्तों, मैंने थोड़ी देर पहले ये बताया था, किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर हमेशा 4 डिजिट में आता है, हमेशा 4 डिजिट में आता है, यहाँ पर 5 डिजिट में। हम क्या करेंगे, जो बीच वाला नंबर है ना, बिल्कुल जस्ट बीच वाला नंबर, उसको उठा के आगे वाले नंबर में ऐड कर देंगे, उसका काम यहाँ से खत्म हो जाएगा। यानी यहाँ पर 7 का 7 रहेगा, ये 6 में 1 ऐड हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, ये 4 4 ऐसे की ऐसे उतर जाएगा, यानी 77 और 4 4 यहाँ पर 88 का स्क्वायर निकल आएगा। दोस्तों आप किसी भी नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं बिलो 100, अबव 100 देख लें, अबव 100 देख लें, अबव 100 नंबर्स का स्क्वायर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि अबव 100 नंबर में 3 डिजिट नंबर आ जाएंगे, यानी 102 108 या 116, 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर कैसे कैलकुलेट किया जाता है इजीली, उससे भी देख लेंगे। आप दोस्तों चाहें तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अबव 100 नंबर्स का स्क्वायर कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसको देख लेते हैं। अबव 100 नंबर्स का स्क्वायर कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसको देख लेते हैं। उसका स्क्वायर कैलकुलेट करना और ही सरल है दोस्तों, वैसे ट्रिक तो यही है, मगर बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग है। 100 से अबव नंबर्स का स्क्वायर कैलकुलेट करना, above 100 numbers squares of numbers above squares of numbers above 100, यानी above 100 नंबर्स का स्क्वायर कैसे कैलकुलेट किया जाना है उसे देख लेते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट 25 से 150 के बीच के नंबर्स का स्क्वायर कैलकुलेट करना था। तो दोस्तों अगर मैं 102 का स्क्वायर कैलकुलेट करने को दूं आपको, अगर मैं 104 का स्क्वायर कैलकुलेट करने को दूं, तब मैं 108 का स्क्वायर कैलकुलेट करने को दूं, तो क्या आप उसी ट्रिक की मदद से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे दोस्तों। हम क्या करते थे, पहले बेस वैल्यू मानते थे और बेस वैल्यू को देखते थे कि बेस वैल्यू से जिस नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करना है वो कितना अबव है या कितना कम है, यानी कितना अधिक है या कितना कम है। तो यहाँ पर 102 तो 100 से ज्यादा है ना, 102 100 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है दोस्तों, 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा है ना, 2 ज्यादा है ना, तो उसको क्या करेंगे दोस्तों, इसी 102 में इसी 2 को ऐड कर देंगे और क्या करेंगे दोस्तों, इसी 2 का करेंगे हम स्क्वायर, इसी 2 का
स्क्वायर कर देंगे दोस्तों, इसी टू का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास 104 आ जाएगा और 2 4 आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर 3 डिजिट नंबर, जब भी 3 डिजिट नंबर का हम स्क्वायर करते हैं तो उसका स्क्वायर 5 डिजिट में आता है। 3 डिजिट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर 5 डिजिट में आता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 102 का स्क्वायर किया तो 104 और ये 4 आया, मतलब 2 और 2 4 डिजिट में आया, हमें तो 5 डिजिट में चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 3 डिजिट तो ये भरे हुए हैं, 3 प्लेस तो भरे हुए हैं, मगर यहाँ पर 2 एक प्लेस ये खाली है। इस एक प्लेस को भरने के लिए हम क्या करेंगे, जब भी कोई प्लेस खाली रह जाता तो हम 0 मान लेते थे। जब भी कोई प्लेस खाली रह जाता था तो हम 0 मान लेते थे, यानी 104 और 04 इस 102 का स्क्वायर होगा। अगर दोस्तों मैं 104 का स्क्वायर कैलकुलेट करना चाहूँ तो कैसे कैलकुलेट करूंगा, 104 100 से कितना अबव है, 104 100 से कितना अबव है, 104 100 से कितना अबव है, 4 अबव है ना, 4 ज्यादा है ना 100 से, 104 4 ज्यादा है 100 से। तो हम क्या करेंगे 104 में 4 ही ऐड कर देंगे, 104 में 4 ऐड किया तो 108 आ जाएगा, 108 आ जाएगा। और कितना ऐड किया था हमने, 4 ऐड किया था ना, तो सिर्फ 4 का स्क्वायर पीछे लिख देंगे, 108 और 4 का स्क्वायर पीछे लिख देंगे, 4 4 16, 108 और 16 इस 104 का स्क्वायर होगा। कैसे किया मैंने, 100 से चेक किया कितना अधिक है, 4 अधिक है, तो मैंने क्या किया 104 को ऐसे के ऐसे रखा, तो जितना ज्यादा था उसको ऐसे के ऐसे जोड़ दिया, ज्यादा था तो जोड़ दिया, तो 4 और 4 कितना होता, 4 4 8 0 1, और मैं पीछे क्या करते थे, जितना अबव होता था उसका स्क्वायर लिख दिया करते थे। 4 का स्क्वायर कितना होता, 4 4 का 16, यानी 108 और 16 इस 104 का स्क्वायर होगा। इसी तरह दोस्तों आप 108 का भी स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर दोस्तों मैं अगर दोस्तों मैं 112 का स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए दूं, 112 का स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए दूं, तो आप किस तरह से करेंगे, तो 100 से चेक करेंगे, 100 से चेक करेंगे कि 112 कितना अबव है, 100 से चेक करेंगे कि 112 कितना अबव है, तो 112 100 से 12 अबव है, तो हम क्या करेंगे इस 112 को ऐसे की ऐसे लिखेंगे और 12 को इसमें ऐड कर देंगे। 12 जब ऐड कर देंगे तो हमारे पास में 124 यहाँ पे आ जाएगा। और क्या करते थे हम, और करते थे जितना ऐड किया है ना हमने, जितना ऐड किया उसका पीछे स्क्वायर लिख दिया करते थे ऐसे की ऐसे। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। अभी मैंने दोस्तों क्या बताया, 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर, 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर हमेशा 5 डिजिट में आता है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर 3 और 3 यहाँ पे 6, यानी यहाँ पर तो 3 डिजिट नंबर 112 का स्क्वायर 6 डिजिट में आ रहा, तो हम क्या करेंगे सिर्फ 5 डिजिट में बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ये बीच वाली नंबर पकड़ेंगे, ये बीच वाली नंबर इसको पकड़ेंगे, इस 1 को पकड़ेंगे, इस 1 को कर देंगे कैरी, इस 1 को आगे वाले नंबर में ऐड कर देंगे, इस 1 को आगे वाले नंबर में ऐड कर देंगे। तो ये 12 का 12, 4 1 5, और यहाँ पर 44 का 44, 44 का 44, यानी 125 और 44 इसका स्क्वायर निकल आएगा, किसका 112 का। इसी तरह दोस्तों आप किसी भी नंबर का, अब आगे भी किसी भी नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम कुछ ऐसे नंबर्स का स्क्वायर कैलकुलेट करना सीखेंगे जिनका एंड 5 पर होता है। नंबर्स एंडिंग विद 5, ऐसे नंबर्स जिनका एंड 5 पर होता है, जिनका अंत 5 पर होता है, ऐसे नंबर्स का स्क्वायर ट्रिक के माध्यम से इजीली कैसे काउंट किया जाता है, इजीली कैसे काउंट किया जाता है ऐसे नंबर्स का स्क्वायर जिनका एंड 5 पर होता है। नंबर्स एंडिंग विद 5, ऐसे नंबर्स जिनका जो एंड होता है वो 5 पर होता है, ऐसे नंबर्स जिनका एंड जो होता है वो 5 पर होता है। दोस्तों अगर मैं 15 दूं आपके लिए कि आपको 15 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, अगर दोस्तों मैं आपको 25 दूं, आपको 25 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, अगर मैं 35 दूं 35 का स्क्वायर,
अगर मैं 45 दूं, अगर मैं 95 दूं, आपको इनका स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो आप कैसे करेंगे दोस्तों, आप कैसे करेंगे, किसी भी नंबर का स्क्वायर जिसके पीछे 5 है उसका स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे? पीछे वाला नंबर पकड़ेंगे, यहाँ पे 2 डिजिट नंबर है ये 15, तो पीछे वाला नंबर 5 है ना, तो इसका स्क्वायर इस तरह से करेंगे। 5 है तो 5 का स्क्वायर ऐसे भी ऐसे लिख देंगे, 5 5 जा 25, 5 का स्क्वायर 25 होता। और ये जो 1 है ना, ये जो 1 है ना, इसमें इससे आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई, इससे इसके 1 के बाद जो नंबर आता है ना, 1 के बाद में क्या आता है, 1 2 3, इसी तरह से चलते हैं नंबर। 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 2 1 जा 2, यानी 225 इसका आंसर होगा 15 का स्क्वायर। इसी तरह 25 का स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे, 25 के पीछे 5 आ रहा ना, 5 का स्क्वायर कर देंगे, 5 5 जा 25। और ये जो 2 है ना, तो इस 2 के बाद में जो नंबर आता है, 2 के बाद में जो नंबर आता है, 2 के बाद में क्या आता है, जैसे 1 2 3, 2 के बाद में क्या आया, 3 आया, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में, 3 2 जा 6, यानी 625 इसका स्क्वायर आ जाएगा 25 का। अगर मैं इसी तरह 45 का स्क्वायर निकालना चाहूँ, 45 का स्क्वायर निकालना चाहूँ तो कैसे करूंगा, 5 है ना पीछे, 5 का स्क्वायर कर दूंगा, 5 5 जा 25। और ये जो 4 है ना, 4 है ना, इसके बाद में जो नंबर आता है, जैसे 1 2 3 4 5, 4 के बाद में क्या है, 5 आया, तो इस 4 में ना 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 4 जा 20, यानी 25 इसका 45 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये रही ट्रिक दोस्तों ऐसे नंबर्स की जिनका एंड 5 पर होता है। चाहे तो दोस्तों आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब एक और मजेदार ट्रिक सीखेंगे जिसका यूज करके आप किसी भी नंबर का स्क्वायर इजीली काउंट कर पाएंगे। एक और ट्रिक सीखेंगे जिसका यूज कर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर इजीली काउंट कर पाएंगे। वो ट्रिक क्या है दोस्तों, आप कोई भी 2 डिजिट नंबर ले लो, कोई भी 2 डिजिट 3 डिजिट नंबर ले लो, आप उसका स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे। लेट्स सपोज मैंने 34 ले लिया, 34 ले लिया, मुझे स्क्वायर स्क्वायर करना है। अगर मैंने 84 ले लिया, इसका स्क्वायर करना है। अगर मैंने 39 ले लिया, इसका स्क्वायर करना है मेरे लिए। तो इनका स्क्वायर कैसे करेंगे हम, इनका स्क्वायर कैसे करते हैं दोस्तों, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। चलिए कर लेते हैं, पहले 4 का स्क्वायर करेंगे, पीछे वाले नंबर का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर कितना आता है, 4 4 जा 16, 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 3 3 जा 9। अब क्या करेंगे, ये तो फर्स्ट स्टेप रहा दोस्तों, ये तो फर्स्ट स्टेप रहा दोस्तों। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब इस नंबर का मल्टीप्लाई इस नंबर में करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा इस नंबर का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। और पीछे से एक डिजिट छोड़ के, पीछे से एक डिजिट छोड़ के उसको लिख देंगे। 3 4 जा 12 और 12 2 जा 24, 3 4 जा 12 और 12 2 जा 24, 24। तो इस वाले नंबर को तो छोड़ देंगे और 24 ऐसे करके 24 लिख देंगे। अब क्या करेंगे थर्ड स्टेप में दोस्तों, थर्ड स्टेप में इन्हें ऐड कर देंगे, यानी 6 का 6, 1 और 4 5, 1 और 4 5 और 9 2 11, यानी कि 1156 इस 34 का स्क्वायर होता है। इसी तरह दोस्तों 84 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 84 का स्क्वायर कैसे करेंगे, ये 4 है ना, 4 का स्क्वायर कर लेंगे, 4 4 का 16, 8 है ना, 8 का भी स्क्वायर कर लेंगे, 8 8 का 64, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करना है दोस्तों, इस नंबर का मल्टीप्लाई इस नंबर में करना है और जो भी रिजल्ट आता है उस नंबर का मल्टीप्लाई 2 में कर देना है पावर में। 8 4 जा कितना होता है, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 और 32 4 32 2 जा 64 होता है दोस्तों, 64 होता है। तो 64 को कैसे लिखेंगे, पीछे वाले नंबर को छोड़ देंगे और 64 ऐसे करके लिख देंगे, 64 64। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे दोस्तों, इनको ऐड कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे, 6 का 6 4 1 5 और यहाँ पर 6 और 4, 6 और 4 कितना होता है, 6 4 होता है 10, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 और 6 1 7, 70 56 इसका स्क्वायर निकल आएगा। इसी तरह दोस्तों 39 का भी स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। 39 का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो पीछे वाले नंबर का स्क्वायर करेंगे, 9 9 जा 81 और 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9। अब क्या करेंगे दोस्तों थर्ड सेकंड स्टेप में, इस नंबर का मल्टीप्लाई इस नंबर में और जो भी रिजल्ट आएगा उसका मल्टीप्लाई इस पावर में। 3 9 जा 27 और 27 2 जा
27 टू जा 54, 54 होता है दोस्तों। इस तरह अब 54 लिख लिया हमने। अब क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में इनको ऐड कर देंगे। यहाँ पर 1 है तो 1 का 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 है तो 1 का 1 आ जाएगा। 8 4 12 होता है, 12 का यहाँ पर 2 आ जाएगा, 1 यहाँ पर आ जाएगा कैरी। 9 1 10 होता है, 10 1 और 10 और 5 कितना होता है, 10 और 5 15 होता है। इस तरह दोस्तों 90 39 का भी स्क्वायर हमने इजीली काउंट कर दिया। तो दोस्तों आज के सेशन में ये थी कुछ ट्रिक्स स्क्वायर कैलकुलेट करने की। और दोस्तों जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना इजीली आप किसी भी नंबर का स्क्वायर इजीली माइंड में ही सॉल्व कर पाएंगे। प्रैक्टिस के ऊपर ये सभी चीजें डिपेंड करेंगी। तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही लेना चाहूंगा आपसे विदाई। धन्यवाद दोस्तों।